हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम जेटेट व टीजीटी के बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। उस थ्योरम का नाम है बाइनोमियल थ्योरम, ठीक ना। इसको हम इतना बेसिक से पढ़ेंगे, आप लोग को एकदम दिमाग में सेट हो जाएगा। कभी आप लोग इस थ्योरम को नहीं भूल पाइएगा, इतना अच्छा लगेगा आप लोग को पढ़ने पे। आप लोग ध्यान से सिर्फ सुनिएगा, ठीक ना। चलिए तो बिना देरी किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए, जैसे कि हम लोग को सभी को पता है a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक ना। फिर a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, ए क्यूब प्लस 3ab ए स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब, ठीक ना। ये फार्मूला होता है। लेकिन दोस्तों, हम लोग को ये पता है कि a प्लस बी का 4 पावर क्या होता है, वो तो हम लोग को नहीं पता है ना। तो देखिए यहाँ पे हम लोग समझिए जो आखिर ये प्रोसेस क्या प्रोसेस चल रहा है, ठीक ना। जैसे देखिए आप लोग समझिए, इसका पावर को देखिए, ठीक ना। आप लोग ध्यान से देखिए, यहाँ पर ए पर कितना पावर है, 2 पावर है। तो यहाँ भी मिलाइए, देखिए 1 और 1, यहाँ भी कितना है, 2 पावर है, यानी 2 हो रहा है। फिर यहाँ पे देखिए कितना पावर है, 2। तो देखिए यहाँ से दोस्तों, यहाँ पे 2 है तो इसका सारा पावर 2 हुआ। तो उसी प्रकार यहाँ पे यदि 3 है तो इसका सारा पावर 3 होगा। मेन पॉइंट ये क्या होगा, सारा पावर 3 होगा, ठीक ना। और एक चीज़ ध्यान क्या रखना है, जैसे ये पावर घट रहा है तो ये पावर बढ़ेगा। देखिए यहाँ पे ए क्या है, 3 है, तो यहाँ पे क्या है, ए 2, यानी एक घट गया, ठीक ना। उसके बाद देखिए यहाँ एक घट गया तो इसको बैलेंस करने के लिए क्या आ गया, बी आ गया, यानी 3 हुआ, 2 और 1 3 हो गया। तो फिर यहाँ पे देखिए फिर एक घट गया, यानी ए घटा तो बी क्या हुआ, बढ़ गया, यानी यहाँ पे भी 1 और 2 3, और फिर यहाँ 3 बढ़ रहा है। तो उसी प्रकार देखिए यहाँ पे a पर घात यानी a प्लस बी का होल 4 है, तो जैसे a पर घात क्या होगा, 4 होगा। फिर प्लस जैसे यहाँ 4 है तो a तो एक घटेगा, यानी a पर घात यहाँ क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। लेकिन इसको बैलेंस कौन करेगा, b आ जाएगा तो बैलेंस कर दिया, यानी 3 और 1 4, ठीक ना। फिर प्लस होगा, फिर जैसे एक घटेगा यानी ए स्क्वायर होगा तो बी फिर इसको बैलेंस करेगा, यानी बी बैलेंस कर दिया। फिर यहाँ पे प्लस होगा, फिर जैसे यहाँ ए घटेगा तो फिर बी इसका क्या करेगा, बैलेंस होगा, यानी एक बढ़ेगा। फिर जैसे ए 1 हो गया यानी घात यहाँ 1 हो गया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए तो खत्म हो जाएगा, यानी बी पर घात कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब संख्या क्या है वो हम अभी बाद में बताएंगे, आप लोग सिर्फ अभी इसको सीखिए अरेंज करने, ठीक है ना। फिर इसी तरह देखिए ए प्लस बी पर 5 है, तो 5 है तो क्या करेंगे, ए पर घात सबसे पहले क्या होगा, 5 होगा। फिर यहाँ प्लस होगा, एक घटेगा एक, तो यानी क्या होगा, 4 हो गया, एक घट गया। तो फिर यहाँ कौन मैंने इसका बैलेंस करेगा, बी करेगा, तो यहाँ 4 1 5, तो फिर यहाँ प्लस होगा। फिर यहाँ एक घट जाएगा, 3 होगा, तो बी पर घात 1 था तो यहाँ क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। फिर प्लस होगा, फिर ये यहाँ पे 2 होगा तो बी क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। फिर प्लस होगा, फिर ये ए 1 होगा तो बी कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो फिर यहाँ क्या हो जाएगा, ए खत्म हो जाएगा तो बी इसका 5 हो गया, ठीक। उसी प्रकार देखिए यहाँ पे a पर घात 6 है तो a पर घात 6 होगा। फिर देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, a 6 हुआ तो यहाँ पे a क्या हो जाएगा, 5, और b कितना हो जाएगा, 1। फिर यहाँ पे देखिए a क्या होगा, 4, b हो जाएगा 2, फिर प्लस a जो होगा 3, b पर घात 3, फिर प्लस होगा a पर घात क्या हो जाएगा, 2, तो b पर घात 4, फिर प्लस a पर घात हो जाएगा 1, तो b पर घात 5, फिर प्लस क्या हो जाएगा, ए पर घात क्या हो जाएगा, यहाँ पे ए पर घात तो यहाँ 1 था तो ए तो खत्म हो गया, तो यहाँ क्या हो जाएगा, बी पर घात 6, ये खत्म हो गया, यहाँ पे कुछ नहीं है, ठीक ना। बी पर घात 6, तो देखिए ये पर 6 था तो ये 6 तक गया। अब देखिए आप लोग यहाँ पे समझने वाली बात है, ये संख्या जो आया है ये 3 ये 2 कहाँ से आया है, ठीक ना। इसको समझने के लिए हम लोग एक पास्कल ट्रायंगल को समझना सबसे बड़ा ज़रूरी है, ठीक ना। जो पास्कल ट्रायंगल आप लोग नाम सुने होंगे, उस ट्रायंगल को हम लोग समझते हैं जो वो कैसे होता है, ठीक ना। तो पास्कल ट्रायंगल को समझने के लिए देखिए हम यहाँ पे समझाते हैं, ठीक ना। तो पास्कल ट्रायंगल में सबसे पहले क्या होता है, 1 होता है, ठीक ना। 1 होता है और यहाँ शुरू में लेने के लिए 1 लेते हैं, ठीक ना। अब देखिए 1 और 1 कितना होता है, 2 होता है, तो यहाँ इसके सामने 2 लिखेंगे और फिर लास्ट में क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे, ठीक ना, 1 लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पे हम लोग को क्या बनाना है, ट्रायंगल बनाना है, ये पास्कल ट्रायंगल है, ठीक ना। तो ये 1 लिए, तो देखिए यहाँ शुरू में क्या लेना है, शुरू में क्या लेना है, 1 लेना है, और 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। फिर यहाँ ट्रायंगल बनाना है, 2 और 1 3, और लास्ट में हम लोग को क्या लेना है, 1 लेना है, ठीक। फिर देखिए ये दोनों को जोड़िए, ट्रायंगल बनाइए, 3 और 1 4, फिर यहाँ 3 3 6, फिर देखिए 3 और 1
4, शुरू में क्या लेना है 1 लेना है, इधर भी क्या लेना है 1 लेना है। फिर देखिए यहाँ भी ट्रायंगल बनाइए, 4 और 1 5, फिर यहाँ देखिए 6 4 10, फिर यहाँ देखिए 6 4 10, फिर 4 4 और 1 5, फिर लास्ट में क्या लेना है 1 लेना है, यहाँ पे भी 1 लेना है। फिर ट्रायंगल बनाइए, 5 और 1 6, फिर यहाँ ट्रायंगल बनेगा 15, फिर ये दोनों में ट्रायंगल बनेगा 20, फिर यहाँ देखिए 10 और 5 15, फिर ये दोनों 5 और 1 6, लास्ट में 1 होगा, इसका 1 होगा। इस तरह करके ये चलते रहेगा, ठीक ना, इस तरह करके चलते रहेगा आपको। अब देखिए यहाँ पे जो 1 है और ये 1 और 2 और 1 है, ये कैसे आया है यहाँ देखिए, ये देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो देखिए यहाँ क्या है 1 है ना, 2 है 1 है, तो देखिए यहाँ पे क्या है 1 2 1, ठीक ना। तो ये क्या है a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर है। उसी प्रकार देखिए ये प्लस बी का होल क्यूब बराबर है, देखिए a प्लस बी का होल क्यूब में क्या है 1 है, तो हम लोग 1 लिए, फिर क्या है 3 है, तो फिर हम लोग 3 लिए, फिर क्या है 3 है, तो फिर हम लोग 3 लिए, फिर वहाँ क्या है 1 है, तो 1 लिए, ठीक ना। उसी प्रकार देखिए a प्लस बी का घात 4 बराबर ये, तो ये क्या है 1 है, तो यहाँ हम लोग क्या लिखे हैं 1। अब देखिए b यहाँ पे क्या है 4 होगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा 4, फिर देखिए क्या है 6, तो ये रहा यहाँ कहाँ है क्या हो जाएगा 6, फिर देखिए यहाँ क्या है 4, तो फिर यहाँ 4 और लास्ट में 1 है, तो 1 ही रहने दिए, ठीक। उसी प्रकार देखिए ये वाला क्या हो जाएगा a प्लस बी का 5 हो जाएगा, ठीक ना। तो 5 हो जाएगा, शुरू में कौन है 1 है, तो देखिए 1 है, फिर देखिए क्या है 5 है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करना है, यहाँ पे 5 लेना है, ठीक। उसके बाद क्या है 10 है, तो यहाँ हम लोग 10 लेंगे, फिर 10 है तो फिर एगो 10 लेंगे, फिर क्या है 5 है, तो यहाँ हम लोग 5 ले लेंगे, ठीक। उसके बाद क्या है 1 है, तो b पर घात 5 हो गया। फिर देखिए ये a प्लस बी पर घात 6 है, समझने के लिए थोड़ा सा छोटा हो गया, ठीक ना। तो देखिए 1 है पहले, तो 1 लेंगे, फिर क्या है 6 है, तो हम लोग यहाँ क्या ले लेंगे 6 ले लेंगे, ठीक ना। फिर देखिए क्या है 15 है, तो फिर यहाँ पे 15 ले लेंगे, फिर यहाँ क्या है 20 है, तो हम लोग यहाँ पे 20 ले लेंगे, फिर 15 है, तो यहाँ पे हम लोग 15 ले लेंगे, फिर क्या है 6 है, तो ये 6 हो गया, ये 1 हो गया। तो आप लोग समझ गए जो a प्लस बी का होल स्क्वायर a प्लस बी का होल क्यूब कैसे आता है, इस पास्कल ट्रायंगल से आता है। लेकिन देखिए दोस्तों यहाँ पे तो ठीक है, यहाँ तो हम लोग 1 2 मान निकाल लेंगे, लेकिन अगर हमसे इससे बड़ा मान निकालना है तो हम लोग कैसे निकालेंगे, ठीक ना। तो इसके लिए हम लोग बायनोमियल थ्योरम का ज़रूरत पड़ा, ठीक ना। तो बायनोमियल थ्योरम में हम लोग 2 चीज़ को समझना ज़रूरी है, जिससे कि हम समझाएं ये चीज़ क्या हो रहा है, उसको आप लोग ध्यान से समझिए। और देखिए यहाँ पे चलिए थोड़ा सा यहाँ बताते हैं, आप लोग को 3 चीज़ इसमें याद रखना होगा, ठीक ना। आप लोग को क्या याद रखना होगा, NCR बराबर क्या होता है n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल ब्रैकेट n माइनस r फैक्टोरियल, ठीक ना, ये चीज़ याद रखना है। उसके बाद देखिए दूसरा क्या याद करना है, NCR बराबर क्या होता है n माइनस r, ठीक ना, ये 2 चीज़ हमको याद रखना है। और हाँ देखिए क्या है 0 फैक्टोरियल का मान कितना होता है 1 होता है, 1 फैक्टोरियल का मान कितना होता है 1 होता है, NC0 बराबर मान कितना होता है 1 होता है, और NCN का मान कितना होता है 1 होता है। अब देखिए 5 फैक्टोरियल का मान कैसे निकालते हैं, जैसे 5 से घटते क्रम में लिख देंगे, जितना फैक्टोरियल रहेगा उससे घटते क्रम में, यानी 5 × 4 × 3 × 2 × 1। उसी तरह 7 फैक्टोरियल का मान 7 6 5 4 3 2 1 इंटू में लिख देंगे, जिसका भी मान निकलना रहेगा उतना लिख देंगे। लेकिन जो दोस्तों हम लोग अभी पढ़े ये जो मान होता है, अगर हम लोग कहीं भी पढ़ेंगे तो यहाँ से बायनोमियल थ्योरम का शुरू होता है ये फार्मूला से, ax प्लस a पर घात n बराबर nc0 xn प्लस nc1 x घात n माइनस 1 a प्लस nc2 xn माइनस 2 a पर घात 2 प्लस nc3 xn माइनस 3 इंटू a पर घात 3 प्लस डॉट 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 ncn a पर घात n। और इसको अगर ज़्यादा हमको डिफ़िकल्ट बनाना है तो इस टाइप का भी लिख सकते हैं, ये होता है इसका मान। लेकिन दोस्तों हम अभी बताए उसके आधार से ये इसी में हम लोग इसमें हल करेंगे, जो हम अपना बेसिक से बताए उसमें हम इसी का मान बायनोमियल थ्योरम का मान हम लोग निकालेंगे। जैसे क्या है a प्लस बी का 7, तो हम क्या बताए यहाँ पे देखिए, और एक चीज़ समझने वाला बात, ये जो मेरा मान है ये है 2C0 का मान, ठीक ना, 2C0, और ये जो मान है 2C1 और ये 2C2 का मान। तो देखिए यहाँ पे हम लोग 2C0
2c0 मतलब हम क्या बताए, जो n फैक्टोरियल अगर n(c)0 होता है तो क्या होता है n फैक्टोरियल यानी 2 फैक्टोरियल, और यहाँ पे क्या होगा 0 फैक्टोरियल इंटू 2 माइनस 0 फैक्टोरियल, ठीक ना। तो देखिए 2 का 2 फैक्टोरियल हो गया और 0 का तो 0 फैक्टोरियल, और 2 में माइनस करेंगे तो 2 फैक्टोरियल होगा, 2 कट गया यानी क्या हो गया, यानी 1/0 फैक्टोरियल, और 0 फैक्टोरियल का मान कितना होता है 1 होता है, तो ये 1 हो गया, ठीक ना। उसी तरह 2c1 निकालेंगे, जैसे आप लोग को दिखाते हैं, जैसे हम निकालेंगे 2c1 तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा 2 फैक्टोरियल, अब बटे यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 फैक्टोरियल और 2 माइनस 1 फैक्टोरियल, ठीक ना। तो देखिए 2 इंटू 1 हो जाएगा, यहाँ पे क्या होगा 1 फैक्टोरियल का 1 होता है, इंटू यहाँ पे भी क्या हो जाएगा 1 फैक्टोरियल, तो देखिए क्या हो जाएगा 2 का 2 और नीचे में 1 हुआ तो यानी क्या हो जाएगा 2। तो देखिए ये जो 2c2 जो है 2c1 तो इसका मान कितना आया 2 आया, तो ये क्या है 2 है, ठीक ना। उसी प्रकार जैसे हम लोग निकालेंगे 2c2, ठीक ना, तो क्या हो जाएगा 2 फैक्टोरियल और यहाँ पे क्या हो जाएगा r का मान ये 2 फैक्टोरियल यानी 2 माइनस 2 फैक्टोरियल, तो बराबर क्या हो जाएगा 2 इंटू 1 इंटू यहाँ क्या हो जाएगा 2 इंटू 1 और इधर 1 फैक्टोरियल, तो ये 2 जो कट गया यानी क्या बचा 1, तो यहाँ क्या हो गया ये 1, तो यहाँ पे क्या है ये है 3c0, ये है 3c1, ये 3c2 और ये 3c3 का मान है, ठीक ना। उसी प्रकार ये वाला है 4c0 4c1, ये जितना है ये 5c0 5c2 5c3, इस तरह करके ये सारा मान उसी का है, ठीक ना। तो हम लोग दूसरा निकालते हैं इसका, जैसे कि a पर घात 7 का हम लोग निकालते हैं। तो दोस्तों हम लोग ये देख सकते थे जो मान a पर घात a प्लस b पर 7 है, तो क्या करना है उसका मान, जैसे इसमें लिखना है तो nc0 a पर घात 7 प्लस जैसे मैनेज किए थे हम लोग 7c1 a पर घात 6 हो जाएगा, b पर घात 1 होगा, फिर यहाँ पे देखिए a पर घात 5 हो जाएगा, b पर घात 2 होगा, फिर a पर घात 4 हो जाएगा, b पर घात 3, एक बढ़ते जाएगा एक घटते जाए बैलेंस करते रहेगा, और nc0 से चलते रहेगा nc2 nc3 nc4 nc5 nc6 nc7। तो देखिए n बराबर कितना है 7, तो 7c6 लिखे। अब देखिए इसका मान कैसे निकालेंगे, जैसे कि देखिए 7c2 तो हम लोग क्या बोले थे NCR क्या होता है n फैक्टोरियल बटे r फैक्टोरियल या n माइनस r फैक्टोरियल, ठीक ना। तो अगर हम मेरा 7 है तो 7 फैक्टोरियल, उसके बाद 7 फैक्टोरियल 0 है तो यहाँ पे 0 रखेंगे, फिर इसके बाद 0 रखेंगे तो n कट जाएगा। तो उसी प्रकार देखिए हम लोग मान निकाले n 7c2 का अगर शॉर्ट में निकालेंगे तो 7 कितना बार है 2 बार है, तो 2 घटा लेंगे, 7 को घटा लेंगे, 7 गुना 6 और 2 है तो 2 गुना 1 डायरेक्ट कटा लेंगे, ठीक ना। NC पर ये वाला भी फार्मूला होता है NCR बराबर NC n माइनस R, तो इस फार्मूला में हम लोग कर दिए घटा दिए 7c3, तो 7 को 3 बार घटाए 7 गुना 6 गुना 5, और उसी तरह 3 को लिख दिए, 3 को घटा के 3 गुना 2 गुना 1, तो हम मेरा कितना कट के कितना निकला 35 निकला। उसी तरह 7c4 तो उसको भी 4 बार घटाए 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4, और फिर 4 से घटते क्रम में लिख दिए तो उसका 35 आया। फिर 7c5 कितना आया 21 आया, तो उसका मान हम निकाल दिए तो डायरेक्ट कितना आया इसमें आ गया, ठीक ना। इसमें हम कोई भी किसी का भी मान निकाल सकते हैं, तो इसमें कोई भी रटने वाला नहीं सवाल है जो हमको किसका रटना पड़ेगा, ठीक ना।